दोस्तों आज की मूवी एक ऐसी लड़की के बारे में है जो अपनी जिंदगी में बहुत खुश थी, पर किसी और को खुश करते करते, किसी और के सपने पूरे करते करते उसके खुद की जिंदगी की लौड़े लग गई। पर जिसकी वजह से इसकी हालत हुई वो तो अभी अपने लाइफ में बहुत खुश है। मूवी शुरू होती है जैसलमेर की रेत से। हमारा हीरो भोला भाला सा सीधा साधा सा है, जिसे गाना गाने का बहुत शौक है। वो अपने गांव वालों को, ढाबे वालों को गाना सुनाती है। कुछ टूरिस्ट हमारा हीरो अर्जुन का वेट कर रहा है, क्योंकि हमारा हीरो टूरिस्ट गार्ड है और गाना सुनाने के चक्कर में वो लेट हो गया है। ये बंदा वेट करते करते कुछ ज्यादा ही परेशान हो गया, इसलिए अर्जुन को एक मारने का धमकी दे दिया। तो अर्जुन उल्टा ही इसको चपेट दे दी। अब एंट्री होती है हमारी मूवी की हीरोइन नैना की। वो भी इन लोगों के साथ जैसलमेर घूमने आई है। अर्जुन नैना को देखता है तो अर्जुन के मन में कुछ फील होता है। अर्जुन सभी टूरिस्टों को अपनी जैसलमेर की खूबसूरती दिखाता है और अपने गाना भी सुनाता है। फिर नैना को अपनी बाइक में बिठा के अपने घर लेके आता है और अपने भैया भाभी से मिलाता है। नैना अर्जुन के भैया भाभी से अर्जुन के गाने का तारीफ करती है। नैना मुंबई लौटते टाइम अर्जुन के गाने का तारीफ करती है और उससे मुंबई आने बोलती है। उसके बाद अर्जुन बस चलाते चलाते स्टार बनने का सपना दिखने लगता है। अर्जुन रात में अपने भैया भाभी से कहता है कि उसे मुंबई जाना है और स्टार बनना है। तो उसके भैया भाभी उसे बोलता है कि सो जा, क्योंकि ये सब सपने जब टूटते हैं ना तो बहुत दुख देता है। ना रही का बांस ना बजेगी बांसुरी, ये सोच के अर्जुन अपने गिटार को आग में फेंक देता है। ये देख के अर्जुन के भैया उसे मुंबई जाने का परमिशन दे देता है। उसके बाद अर्जुन मुंबई में नैना के घर पे आता है, पर नैना की माँ तो उसे नहीं जानती, इसलिए वो अर्जुन को भगा देती है। रास्ते पे अर्जुन को नैना और नैना का दोस्त मिल जाता है। फिर नैना का दोस्त उसे अपना घर पे लेके जाता है। देन नैना का दोस्त यानी मोन्टू अर्जुन को एक बार में गाना गाने के लिए लेके आता है और बोलता है कि यहाँ पे गाना गाने का मौका सबको मिलता नहीं। अर्जुन बोलता है मेरे को ऐसा मौका चाहिए भी नहीं। वहाँ पे मोन्टू अर्जुन को एक बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर डिंग डोंग से मिलवाता है। डिंग डोंग बोलता है अगर तुम मुझे गाना सुना के खुश कर दोगे तो मैं तुम्हें चांस दूंगा। अर्जुन गाना गाता है और पुलिस आ जाता है। अर्जुन और मोन्टू को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन में लेके जाता है। नैना की माँ दोनों को वहाँ से छुड़ा लेती है और अर्जुन को अपने घर पे लेके जाती है। प्याज काटते टाइम नैना की आंखों से पानी आती है, इसलिए अर्जुन प्याज काटती थी। ये देख के नैना की माँ बहुत खुश हो जाती है। नैना की बहन छोटे छोटे कपड़े पहन के कॉलेज जाती है, तो अर्जुन एक बड़े भाई की तरह उसे मना करता है छोटे कपड़े पहनने से। नैना की माँ को ये बात भी बहुत अच्छी लगती है। नैना अर्जुन को एक म्यूजिक डायरेक्टर के पास लेके जाता है, तो वो नैना के साथ बदतमीजी करने लगता है। तो अर्जुन उसका गाल लाल कर देता है एंड नैना से माफी भी मांगवाता है और वहाँ से चले जाता है। अर्जुन अली साहब से मिलने जाते हैं। अली साहब उसे बोलते हैं कि एक कैसेट में अपना गाना रिकॉर्ड करके वहाँ पे जमा कर दो, जब तुम्हारा नंबर आएगा हम बुला लेंगे। अर्जुन को पता था कि ऐसे तो उसका नंबर 2-3 सालों में भी नहीं आएगा। अली साहब बोलते हैं कि हमारे को भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, हम कुछ नहीं कर सकते। रात में अर्जुन को अपनी भैया भाभी की बहुत याद आ रही थी, तो नैना की माँ उसे कहती है तुम मुझे अपनी माँ समझो। उसके बाद मोन्टू अर्जुन को लेके एयर सिटी के साहब से मिलने जाते। सुबह से शाम हो जाता है। शाम को जब एयर सिटी के साहब नीचे आते हैं तो मोन्टू बोलता है कि आप लोगों ने मुझे बुलाया था। तो एयर सिटी के साहब बोलता है कब बुलाया था? मोन्टू बोलता है कि सुबह को। एयर सिटी के साहब बोलते हैं कि जो मिलने चाहते हैं वो इंतजार नहीं करवाते और जो इंतजार करवाते हैं उसके मतलब वो मिलना नहीं चाहते। ऐसा बोल के एयर सिटी के साहब अपने पॉकेट से 500 रुपए निकाल के अर्जुन को देता है और उसे घर लौट जाने के लिए कहता है। अर्जुन वो 500 रुपए रख लेता है और कहता है कि जब मैं आपके साथ बड़े बड़े गाना बनाऊंगा तब आप मेरी सैलरी से 500 रुपए काट लेना। उसके बाद जब अर्जुन उदास होके एक रिस्टॉप पे बैठा था तो वो देखा कि नैना की बहन कुछ लड़कों और कुछ लड़कियों के साथ कहीं पे जा रहा था एक गाड़ी में। वो एक बार में गई थी और कुछ लड़के वहाँ पे उसे छेड़ रहे थे, तो वहाँ पे अर्जुन आ गया और सबकी पिटाई करके नैना की बहन को घर पे लेके गई। नैना की माँ जब नैना की बहन से पूछी कि तुम कहाँ थे इतनी देर तक, तो अर्जुन बोला कि ये मेरे लिए पूजा करने गई थी। नैना की माँ की वहाँ से जाने के बाद नैना की बहन अर्जुन को बोली कि अब मैं सच में तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगी, मंदिर जाऊंगी। नैना की माँ बगल वाली रूम से ये बात सुन के बहुत खुश हो गई। उसके बाद अर्जुन फिर से कई जगहों पे ट्राई किया, बहुत जगहों पे वो बहुत देर तक वेट किया, पर कोई भी काम नहीं बना उसका। जब अर्जुन घर आता है तो जैसलमेर से उसके भैया भाभी का कॉल आता है। उसकी भाभी उससे पूछती है कि हम लोगों ने टीवी लिया है, हम लोग सभी शो देखते हैं, पर तेरा गाना कब आएगा रे? भाभी अर्जुन से बहुत प्यार करती है, बिल्कुल अपने बेटे जैसे प्यार करती है। अर्जुन अपनी भाभी की बात सुन के बहुत इमोशनल हो गया और रोने लगा और कहने लगा कि बहुत जल्दी आएगा भाभी। रात में अर्जुन रोने लगा और सोचने लगा कि हमसे ना हो पाएगा, अब मेरे को ये सपना देखना छोड़ देना चाहिए। नैना उसे समझाती है कि तुम सिर्फ सपना देखना छोड़ नहीं रहे हो, तुम मुझे हरा रहे हो। तो अर्जुन उसे कहती है
कि मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगा। उसके बाद नैना अर्जुन के लिए रोड साइड पर एक स्टेज ऑर्गेनाइज करती है ताकि उसके आवाज कोई ऐसी गानों तक पहुंच जाए जिसके पास वैसे तो वो लोग कभी भी नहीं जा सकते। अर्जुन कहता है कहीं वो सड़क चौक सिंगर बन के ना रह जाए। और तभी एंट्री होती है हमारी मूवी की मेन कैरेक्टर बॉबी की। बॉबी कहती है ये रोड है, तुम्हारे बाप की जागीर नहीं, और ये सब तमाशा बंद करने के लिए कहती है। अर्जुन जब गाना गा रहा था तब बॉबी भी वो सुनने आती है और उससे अर्जुन का गाना बहुत अच्छी लगती है। तो बॉबी उसे एक एड्रेस देती है और अर्जुन उस एड्रेस में ऑटो से पहुंच जाता है। बॉबी अर्जुन को अपने पापा से मिलवाती है। पापा अर्जुन को कहता है कि अर्जुन का किस्मत खुल गया है। एक दिन एक परी ने एक गरीब को छुआ था और उसे राजा बना दिया, और उसकी बेटी बॉबी उसी परी का रूप है। जिसे छू लेती है उसके सारे सपने पूरे हो जाते हैं। जब ये पैदा नहीं हुई थी तब हमारे पास कुछ नहीं था, पर ये परी जब हमारी बेटी बन के अपने घर आई तब हम राजा बन गए। फिर बॉबी अर्जुन को अपने दोस्तों से मिलवाती है। उसके बाद एक म्यूजिक डायरेक्टर से भी मिलवाती है। ये वही म्यूजिक डायरेक्टर है जिसके पास एक बार नैना अर्जुन को लेके गई थी। वो अर्जुन से पूछता है कि क्या अर्जुन सिर्फ लड़कियों के गोद में पाँव रख के ही आगे बढ़ता है या उसके पल्ले में भी कुछ है। और बॉबी से पूछता है कि बॉबी अर्जुन को रोड पे गाना गाते हुए सुना था ना, क्या बॉबी कभी लोकल ट्रेन में सफर किया है? क्योंकि वहाँ जो लोग भीख मांगने के लिए गाना गाते हैं उनकी आवाज भी बहुत सुरीले होते हैं और पूरा दिल में उतर जाते हैं। ये सुन के अर्जुन बहुत सैड हो गया था। ये देख के बॉबी ने इस म्यूजिक डायरेक्टर को कहा, लगता है आप लोकल ट्रेन में बहुत सफर किए हो, कहीं आप उन गाने वालों में से तो नहीं? और बेइज्जत करके निकाल देती है उसे। तो बॉबी की पापा बॉबी की तारीफ करती है और कहता है कि बदतमीज लोगों से बदतमीज से ही पेश आना चाहिए। एंड अर्जुन को सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है और अर्जुन को गाना गाने के लिए कहता है। तो अर्जुन गाना गाती है कि तड़पता है ये दिल लेकिन मैं आहे भर नहीं सकती। बॉबी अर्जुन को उससे घर ड्रॉप कर देती। अर्जुन नैना को सारी बात बताई, बॉबी जी की तारीफ की तो नैना थोड़ी सी सैड हो गई। नेक्स्ट डे बॉबी अर्जुन को अपने घर लेके गई, अपने पापा से मिला। पापा अर्जुन से कहता है कि तुम मुझे अपनी दोस्त समझो। और अर्जुन का कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं ये पूछता है। तो अर्जुन कहता है आप मेरे दोस्त हो तो हुए ना आप मेरे बॉयफ्रेंड, और बॉबी जी मेरी लड़की दोस्त है तो हुए ना बॉबी जी मेरी गर्लफ्रेंड। फिर बॉबी अर्जुन को डांस प्रैक्टिस भी करवाती है। रात को जब अर्जुन घर जाता है तो नैना उसके कदमों की आवाज सुन के ही उसे पहचान जाता है और उसे साथ में खाना खाने के लिए बोलता है। अर्जुन बोलता है कि वो खाना खा के आया है तो नैना सेट हो जाता है। अर्जुन कहता है कि वो आधा पेटी खाया है, आधा नैना जी के साथ खाएंगे। फिर सीन आता है बॉबी के घर में जहाँ एक म्यूजिक डायरेक्टर बॉबी को कह रहा है किसी नया सिंगर को लेने से बहुत रिस्क है। बॉबी कहती है पैसे का चिंता आप मत कीजिए, आप दर्जनों में कैसेट निकालिए, जितना पैसा लगाना है मैं लगाऊंगी। डायरेक्टर कहता है आप कैसेट बना लोगे पर लोगों को खरीदने में मजबूर तो नहीं कर सकते। बॉबी कहती है कि वो मजबूर कर सकती है, वो कैसेट बेचेगी नहीं बांट देगी। जब कोई टीवी ऑन करेगा तो सिर्फ अर्जुन को ही देखेगा और अर्जुन को ही सुनेगा। एंड डायरेक्टर को बेइज्जत करके घर से निकाल देती है। पापा बॉबी से पूछते हैं कि ये गुस्सा होकर क्यों चला गया। तो बॉबी पापा को एक बहुत बड़ी बहुत ऊंची म्यूजिक कंपनी खोलने के लिए कहती है। कंपनी की ओपनिंग में AR सिद्दीकी साहब भी इनवाइटेड थे। तो अर्जुन अपनी पॉकेट से 500 रुपए निकाल के कहती है कि जिस दिन आपने मुझे ये 500 रुपए दिए थे उसी दिन मैं अपनी पहली कमाई समझ ली थी इसे। AR सिद्दीकी साहब अर्जुन से माफी मांगते हैं। फिर अर्जुन की पहली गाना रिलीज होता है जो अर्जुन के भैया भाभी अपने घर बैठे टीवी पे देख रहे हैं। लोग अर्जुन की ऑटोग्राफ लेते हैं। बॉबी जी अर्जुन का फोटोशूट करवाते हैं और उसका मैगजीन भी छपवाते हैं। फिर बॉबी जी अर्जुन को एक बहुत बड़ा घर और एक कार गिफ्ट करते हैं। अर्जुन सभी को उस घर में चलने के लिए कहता है। नैना की माँ उस घर में जाने से इनकार करती है क्योंकि इस घर से उनका बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। तो अर्जुन कहता है कि वो भी नहीं जाएगा। नेक्स्ट डे बॉबी नैना के घर में आई और नैना के माँ से कही कि जो लोग इतने बड़े स्टार सिंगर से मिलने यहाँ आते हैं वो लोग कहते हैं कि इतने छोटे से घर में तो स्टार सिंगर्स के नौकर भी नहीं रहते। बॉबी नैना की माँ को अर्जुन को समझाने के लिए कहती है कि वो अपनी हैसियत के अनुसार उस बंगले में रहे ताकि कोई उसकी रहन सहन का मजाक न उड़ाए। जब अर्जुन आता है तो नैना की माँ उसे ये कह के निकाल देती है कि इतनी छोटी सी घर में तो तेरा नौकर भी नहीं रहता होगा। फिर नेक्स्ट डे अर्जुन नैना के घर में सबको इनवाइट करने आता है क्योंकि उसकी शो की कामयाबी की वजह से कंपनी ने एक पार्टी रखी है। फिर नैना की माँ अर्जुन को घर बुलाती है और कहती है कि लोगों को अपनी हैसियत के अनुसार रहना चाहिए बेटा। फिर बॉबी पार्टी में आके बहुत गुस्सा हो जाती है ये देख के कि अर्जुन नैना के साथ डांस कर रहा है। तो बॉबी नैना को एक थप्पड़ मार देती है और अर्जुन बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर दूसरे ही सीन में हमको दिखाया जाता है कि बॉबी ये मन ही मन में सोच रही थी कि उसने नैना को थप्पड़ मारा। फिर बॉबी वहाँ से चली जाती है। बॉबी की माँ नहीं है पर वो अपने पापा की बहुत लाडली है। पापा बॉबी के साथ एकदम फ्रेंडली है। रात में जब बॉबी पियानो बजा रही थी तो उसके पापा समझ गए कि बॉबी दुखी है। पापा के पूछने पर कि बॉबी दुखी क्यों है, बॉबी कहती है कि नैना बहुत अच्छी लगी है पापा, मेरी उसके साथ कोई दुश्मनी भी नहीं है। जब मैं उसको अर्जुन के साथ देखती हूँ तो मेरे मन में तूफान सी उठने लगती है और मन करती है कि नैना का खून कर दूं। पापा बॉबी से कहते हैं यू आर इन लव बेटा, यू आर इन लव। नेक्स्ट डे नैना की बहन अर्जुन के बंगलों पे आती है और कहती है कल नैना को देखने लड़के वाले आ रहे हैं तो अर्जुन को भी
आना होगा। अर्जुन परेशान हो जाता है। बॉबी अर्जुन को कॉल करके एक और सिंगिंग शो करने के लिए बुलाती है। अर्जुन शो में गाना गाते गाते नैना के बारे में सोच रहा था। शो खत्म होने के बाद अर्जुन सीधा नैना के घर में चला गया। वहाँ नैना की माँ अर्जुन को बताती है कि नैना को देखने के लिए तो कोई लड़के वाले नहीं आ रहा है। नैना की बहन कहती है कि उसने नैना की आंखों में अर्जुन के लिए प्यार देखी है, इसलिए उसने अर्जुन के पास जाके अंधेरे में तीर छोड़ी है और तीर बिल्कुल निशाने पर लगी है। अर्जुन भैया भी नैना से प्यार करते हैं और दौड़ के नैना के पास चले आए। इधर बॉबी भी अर्जुन से हद से ज्यादा प्यार करती थी। बॉबी अपने पापा से कही, पापा मैंने एक सपना देखी कि मेरे अर्जुन से शादी हो गई। पापा बॉबी को एक मंडप का प्रोजेक्ट दिखाता है और कहता है कि मैंने भी एक सपना देखा है, यहाँ पे अर्जुन के साथ तुम्हारा शादी होगी। जब अर्जुन को ये मालूम पड़ेगा तो वो खुशी से पागल हो जाएगा। देन बॉबी अर्जुन को फोन करती है और कहती है कि आज मैं बहुत बहुत खुश हूँ, तुम भी जब ये बात सुनोगे तो तुम भी खुशी से पागल हो जाओगे। देन बॉबी देखती है कि अर्जुन वहीं पे है। बॉबी कहती है कि वो शादी कर रही है और अर्जुन को भी बधाई देती है। तो अर्जुन शॉक हो जाता है और कहता है कि आपको पता चल गया। अर्जुन नैना को भी बॉबी जी के घर पे लेके आया था। अर्जुन बॉबी जी को नैना के पास लेके जाता है और कहता है कि हमने तो सोचा था कि बॉबी जी को सरप्राइज देंगे कि मैं और नैना शादी कर रहे हैं, पर बॉबी जी को तो पहले से ही पता चल गया। अर्जुन की बात सुन के बॉबी का तो होश ही उड़ गया, वो बिल्कुल शॉक्ड हो गई। अर्जुन और नैना के जाने के बाद बॉबी बहुत दुखी होके वो जो मंडप का प्रोजेक्ट था उसको तोड़ डाला। बॉबी की माँ भी नहीं थी, वो अपनी पापा की प्रिंसेस थी, पर उसका जैसे तो दुनिया ही पलट गया। वो बहुत रोने लगी एकदम बच्चे की तरह। फिर बॉबी एक गन लेके अर्जुन के घर पे गई तो अर्जुन शॉक होके कहा बॉबी जी, तो बॉबी ने अर्जुन से कहा शट अप। बॉबी जी तेरे इसी भोलेपन ने मुझे पागल कर दिया है। पागल हूँ मैं तेरे प्यार में, तेरे सिवा ना कुछ दिखाई देता है न सुनाई देता है। सोती हूँ तो तेरे सपने लेकर, जागती हूँ तो तेरे सपने में जीना चाहती हूँ। तेरे सपने पूरे करते करते तू ही मेरा सपना बन गया है। सिर्फ मैंने ही नहीं, तुझे लेके मेरे पापा ने भी ना जाने कितने सपने देखे हैं हम दोनों के लिए, और तूने पलक झपकाने से भी पहले हम दोनों के सपने तोड़ डाले। फिर बॉबी ने ये भी कही कि जो उसे पसंद है वो सिर्फ उसका है, जो उसका नहीं वो किसी का नहीं, और ऐसा बोल के उसने गोली चला दी। फिर गोली चलाने के बाद उसे रियलाइज हुआ कि वो अर्जुन से कितना प्यार करती है और जिसे वो प्यार करती है उसे वो चोट नहीं पहुंचा सकती, और उसके हाथ से गन गिर जाती है। अर्जुन वो गन उठा के बॉबी को देता है और अर्जुन को मार डालने के लिए कहता है। अर्जुन ये भी कहता है कि वो बॉबी को बड़ी समझती है और वो कभी भी नहीं सोचा था कि उसकी औकात बड़ी से प्यार करने की। प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है, जैसे आपको हमसे, हमको नैना जी से और नैना जी को हमसे। और आपका खुशी इसी में है ना, जो आपका नहीं वो किसी का नहीं, तो मार डालिए मुझे। ऐसा कह के जब अर्जुन पीछे घूमता है तो देखता है कि वहाँ पे बॉबी नहीं था। इधर बॉबी तेज गाड़ी चला के एक जगह पे जाके रुकती है और अर्जुन की कई बात याद करती है कि प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाती है, जैसे आपको मुझसे, मुझे नैना जी से और नैना जी को मुझसे। और गाड़ी लेके पहाड़ से छलांग मार देती है। ले भैया ओम फो। फिर सीन आती है 1 साल बाद एक म्यूजिक अवार्ड शो में, जहां हम देखते हैं अर्जुन की नैना के साथ शादी हो गई है और उसे बेस्ट मेल सिंगर का अवार्ड मिल रहा है। अर्जुन अपने सफलता के लिए अपने भैया भाभी को, नैना के माँ को, यार सिद्दीकी साहब को क्रेडिट देता है। ये लोग तो बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जिसने सबसे ज्यादा क्रेडिट लेने वाला काम किया है उसका तो एल लग गया। बॉबी के लिए अर्जुन कहता है कि एक दिन एक परी ने उसको छुआ और चमत्कार हो गया, और बोल रहा था कि परी जी जो दिल में रहते वो हमेशा जिंदा रहते और आप हमेशा हमारे दिल में हो। और यहाँ पे सीन दिखाई देता है बॉबी के घर में, जहाँ पे बॉबी एक व्हीलचेयर में बैठ के ये सब देख रहा था टीवी में। मुझे तो बुरा लग रही है उसके पापा के लिए, जो अपनी हंसती खेलती बच्ची को अभी ऐसे व्हीलचेयर में देख रही है। इस मूवी को देख के मुझे ऐसा लगा कि इंसान इतना भी भोला वाला नहीं होता जितना कि वो दिखता है। मतलब अर्जुन को तो फायदा उठाना बहुत अच्छे से आता है, और बॉबी की पापा बॉबी को प्यार से पड़ी पड़ी बोलती थी, इसलिए इसका फायदा भी अर्जुन ने उठाया और उसको पड़ी पड़ी बोल के एकदम ऐसा उसका दिमाग खराब कर दिया कि बॉबी कार लेके परी जैसे उड़ गई।